हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ जेई की प्रॉब्लम्स, सो दैट आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक से जो बनने वाले क्वेश्चन है आपको इजी हो जाए। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट वन का क्वेश्चन है ये। इसमें दे रखा है कि आपको यहाँ पर दो चार्जेस दे रखे हैं एक फिगर के अंदर। ये जो चार्जेस हैं क्यू नॉट दो चार्जेस हैं। लेट इट बी, दिस इज Q1 and this is Q2. तो as shown in figure, a configuration of two equal point charges Q naught, तो हमें Q naught की वैल्यू गिवन है which is equals to 2 माइक्रो कूलम, which is equals to 2 into 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, is placed on an inclined plane। अब ये inclined plane है, इसका नाम हम A दे देते हैं, इसका नाम हम B पुट कर देते हैं, ये दिस इज C। अच्छा, मास ऑफ ईच पॉइंट चार्ज इज 20 ग्राम। तो मास ऑफ ईच पॉइंट चार्ज जो है वो कितना दे रखा है बच्चों? 20 ग्राम दे रखा है। तो मास की वैल्यू हमें गिवन है, तो वी कैन से कि जो एम है वो 20 ग्राम है। ओके, एज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द चार्ज एंड द प्लेन फॉर द सिस्टम ऑफ द टू पॉइंट चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम एट रेस्ट द हाइट h। अब हमें जो भी हाइट है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो द वैल्यू ऑफ x इज, एंड यू हैव गिवन दैट k की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल्स टू k। और g की वैल्यू 10 दे रखी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ना, ये हमने इस तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन बना लिया। यहाँ पर हमने Q1 लिख दिया और यहाँ पर Q2 लिख दिया। हमें गिवन है कि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ओके, और ये हाइट हमें h दे रखी है, एंड यू नो दैट दिस इज Q नॉट गिवन है। अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना? ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर जो है वो मेरा h है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो इसके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है ना? तो लेट इट बी, दिस इज r। हमने इसको क्या मान लिया? r मान लिया। समझ में आता है यहाँ पर? अच्छा, अब एक फोर्स जो है यहाँ पर कंपोनेंट के टर्म्स में, अगर ये नीचे की तरफ यहाँ पर mg फोर्स लगा रहा है और ये वाला चार्ज भी नीचे की तरफ mg फोर्स लगा रहा है हाइट के अकॉर्डिंग, तो F जो होता है वो mg साइन थीटा की भी बराबर होगा। और एक फोर्स कूलम की इन दोनों के बीच में लग रही है, तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ पे कॉसेक थीटा अगर मैं निकालूंगा, मतलब ये आर की वैल्यू के टर्म्स में, तो वो एच कॉसेक 30 आ जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि साइन 30 क्या होता है? हाफ। तो बेटा कॉसेक 30 कितना हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल करके विच इज इक्वल्स टू 2 बन जाएगा, है ना? तो इस तरीके से अब इन दोनों फोर्सेस को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो अगर मैं इनको इक्वेट करता हूँ तो मेरे पास एम जी साइन थीटा आ जाए, साइन 30 बन जाएगा विच इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमें पता है के होती है। के से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्यू नॉट का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि Q1 Q2 बराबर है, अपॉन में इस वाले पार्ट का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि आर जो होता है वो यहाँ पे एच कॉसेक 30 है। तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा और कॉसेक 30 डिग्री का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर होता है? अगर यहाँ तक समझ में आती है तो अब यहाँ से हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो एच स्क्वायर को यहाँ पर लेकर आ गए, और वी कैन से के की जगह वी कैन पुट 9 × 10⁻⁹ एंड 2 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर अपॉन एम जी की वैल्यू। एम की वैल्यू कितनी है बेटा? 20 ग्राम है, तो 0.02 kg हो गया। इनटू जी की वैल्यू आपको बोला है 10 लेनी है, दैट इज एम जी, है ना? अच्छा, अब यहाँ पर जो हो जाएगा 10, यहाँ पर जो हो जाएगा ये 2 की बराबर बन जाएगा कॉसेक 30। क्लियर? अगर इतना क्लियर होता है तो अब इसमें वैल्यू पुट करके आप वैल्यूज को निकाल दीजिए, ये अंडर दी रूट कर दो इसे। दैट इज 9 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁶ का स्क्वायर अपॉन 0.02 × 10 × 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड 3 × 10⁻⁻1 बन जाएगा, और यू कैन से 0.3 मीटर आ जाएगा। और
300 मिलीमीटर। क्लियर होता है? अगर यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर होता है तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। दे 3 पॉइंट चार्जेस क्यू -2 क्यू एंड 2 क्यू। तो एक क्यू चार्ज दे रखा है बच्चों, एक -2 दे रखा है, और ये इस तरीके से लाइन पर बने हुए हैं। आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो मैं अगर यहाँ पर फिर से प्लॉट करूँ तो ये बेटा एक्स इक्वल्स टू 0 गिवन है, यहाँ पर एक चार्ज क्यू रखा है। अब एक पॉइंट है, अगर मैं इस एक्स इक्वल्स टू 0 को ए मान लेता हूँ तो यहाँ पर -2 क्यू का चार्ज है, इसको हमने बी मान लिया। और यहाँ पर सी पॉइंट है, दैट इज 2 क्यू का चार्ज। आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस एक्स इक्वल्स टू 0, x equals to 3/4r एंड दिस इज r। क्लियर? और ये टोटल चार्ज जो है तीनों वो x एक्सिस पर है इस तरीके से। फ्रॉम द ओरिजिन एज शोन इन फिगर, इफ q इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻6 एंड r इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अब q की वैल्यू उन्होंने गिवन कर रखी है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एंड r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज -2 क्यू इज। तो -2 क्यू पे लगने वाली नेट फोर्स निकालनी है। तो मान लिया जाए अब ये वाला चार्ज कैसा है बच्चों, नेगेटिव है ना? तो ये ए वाला चार्ज इस पर अट्रैक्शन की फोर्स लगाएगा इस तरफ, तो फोर्स ऑन किस पे लग रही है, बी पर लग रही है ए के द्वारा। और ये वाला चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, तो फोर्स ऑन किस पे लग रही है, बी पर सी के द्वारा, है ना? तो अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो अब इस तरीके से इसको इक्वेट कर देता, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए निकाल लो। तो के, यहाँ पर Q1 कितना है, Q2 कितना है, -2 क्यू। तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में मैं इसको 2 क्यू ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 3/4 r का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यू कैन से दैट इज 32, मतलब 16 जो 32 हो जाएगा, 32/9 KQ² बाय R² बन गया। इसको रीअरेंज करके ये रिजल्ट आता है। एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, क्योंकि सी पॉइंट वाले चार्ज ने अट्रैक्शन की फोर्स लगाई है इस पर, तो यू कैन से के 2Q, क्योंकि दोनों 2 2 क्यू के, बस माइनस का साइन नेगलेक्ट कर दिया है, डिवाइडेड बाय R/4, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कितना है, 3/4 r, r में से माइनस हो जाएंगे, यू विल गेट R/4 का स्क्वायर। यू विल गेट 64 KQ² बाय R²। तो जो नेट फोर्स होगी बी पॉइंट पे लगने वाली, जो बड़ी फोर्स है तो उसका डिस्टेंस कम होना चाहिए, तो F(BC) माइनस F(AB) बन जाएगा। अगर आप इतना समझ गए हैं तो इसको सॉल्व करके आप वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो यू विल गेट 544 KQ² बाय R², आंसर आ जाएगा 9R²। अगर इतना समझ में आ जाता है तो इसमें आप वैल्यूज को पुट कर दो और आपका आंसर बन गया। यही इतना था इसके अंदर। तो 544 के की जगह 9 × 10⁻⁹ है ना? तो क्यू की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। अगर यहाँ तक हो जाता है तो आपके लिए बिल्कुल इजी बन जाएगा। अब डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं 5440 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अगर आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है अट्रैक्शन का तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आजकल सीबीएसई के फाइनल एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट कहता है अ 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर। ये जेई में 13/4/2023 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। आई रिक्वेस्ट आप भी इसको साथ साथ में करें, सो दैट आप वीडियो स्टॉप करके भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हैं इसे। क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर, कह रहा है कि अ 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस सो दैट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। द चार्जेस ऑफ द 2 पार्ट्स आर, मान लिया जाए कोई एक चीज चार्ज है, ये फर्दर ब्रेक होके 2 पार्ट्स में बट गया, ठीक है ना? अगर लेटर सपोज ये टोटल क्यू था, अगर एक क्यू में हो गया तो ये क्यू माइनस क्यू हो गया होगा, है ना? इसी तरीके से कह रहा है।
डिवाइडेड इन टू पार्ट्स एंड प्लेस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस उन्होंने 1 सेंटीमीटर बोला है, इस तरीके से बोल रहा है। ओके, तो आप क्या लेट कर लेंगे कि Q1 जो है वो मेरा Q बन जाएगा, और जब ये ब्रेक होके जब Q2 होता है वो 10 Q का चार्ज है, तो 10 - Q बन जाएगा। क्लियर? तो अब इनके बीच की फोर्स निकाल लो, के Q1 Q2/r² होता है। के Q1 इज Q, Q2 इज 10 - Q। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय r²। अब मैक्सिमम फोर्स निकालनी है, स्कूल में भी कराया जाता है ये क्वेश्चन। और मैक्सिमम फोर्स जब आप निकालोगे तो dF/dQ करना होता है, किसके बराबर हो जाए, जीरो के। अगर ये वाली बात जीरो जीरो हो जाएगी तो आपकी वैल्यू बन जाएगी के 10Q - Q² डिवाइडेड बाय r²। ठीक है ना, तो इसका dF/dQ करना है। अगर जिसके पास मैथ्स नहीं है तो इससे रिक्वेस्ट है डिफरेंशिएशन सीख ले, क्योंकि ये वाला पार्ट तो इम्पोर्टेंट है, करना ही पड़ेगा जो मर्जी हो जाए। तो इसको जीरो के स्क्वेट कर देंगे तो 10Q - Q² का डिफरेंशिएशन बचेगा d/dQ। जब आप इसको करेंगे तो यू विल गेट 10 - 2Q विच इज इक्वल टू जीरो। तो Q की वैल्यू हो जाएगी 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, सो अदर चार्ज जो हो जाएगा तो 10 - 5 विच इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम ही आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। तो रिक्वेस्ट है आपका भी यही आना चाहिए, नहीं आता तो फिर से इसकी कैलकुलेशन को चेक करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। ये एमसेट वाला जो एग्जाम होता है, TS, तो ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, करना जरूर है। अब इसमें सारे जेई के क्वेश्चन नहीं है, उस लेवल के क्वेश्चन है कि जो दैट कि आपका इलेक्ट्रोस्टैट के पास स्ट्रॉन्ग बन जाए। चार्जेस ऑन टू आइडेंटिकल मेटल बॉल्स इज Q एंड 3Q। क्लियर हुआ? तो हमारे पास Q1 जो है बच्चों वो Q की बराबर है, Q2 जो है वो 3Q की बराबर है। दे आर केप्ट एट द सेम डिस्टेंस आफ्टर एन इनिशियल कॉन्टैक्ट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनिशियल टू द फाइनल फोर्सेस। जब इनिशियली उनके बीच की फोर्स अगर F मान लें तो F1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, के Q 3Q लेट इट बी r²। ठीक है, अच्छा, अब इनको कांटेक्ट कर दिया। कांटेक्ट करने के बाद ये इनिशियल था, अब फाइनल आएगा, तो इसको मैंने इनिशियल बना दिया Fi। जब पहले मैंने इनको कांटेक्ट किया, दिस इज Q, जब इसको करा था ये 3Q था। कांटेक्ट करने के बाद अगर मैं सेपरेट कर दूंगा, सेपरेट करने पे जो चार्जेस होते हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। 3Q डिवाइडेड बाय 2, तो 4Q डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 2Q। तो नए चार्जेस जो हैं वो Q1 डैश, क्या नाम होगा उसका, 2Q। और Q2 डैश जो होगा बेटा वो भी कितना होगा, 2Q। समझ में आया? तो अब जो F फाइनल है वो के Q की जगह 2Q डिवाइडेड बाय r²। यू विल गेट 4 KQ² बाय r²। ये कितना था बच्चों, 3 KQ² बाय r²। तो रेशियो ऑफ इनिशियल टू द फाइनल चाहिए, तो यू कैन से इन्होंने बोला है Fi/F फाइनल चाहिए। ठीक है ना, ये फोर्स है, तो ये 3/4 आएगी, क्योंकि KQ² बाय r² वाला पार्ट जो है आपका कट हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो 3/4 है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe एंड ग्रेविटेशनल फोर्स Fg एक्टिंग बिटवीन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको 11th क्लास में आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा है तो मेजरमेंट वाले पार्ट में ये वाला इनकी रेशो दे रखी है। अगर रेशो दे रखी है तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो इसमें मुझे तो डायरेक्ट याद है क्योंकि इसकी 10⁻39 आता है। तो ये आपको क्वेश्चन खुद करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आपको बेसिकली क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है,
यहाँ पे रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्जेस देती है आपको, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरीके से करना है। तो आपको Q1 क्या ले सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ले लेना। Q2 को आप प्रोटॉन मान लो, वो प्लस में होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। अब मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, ठीक है। अब जी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके। अब मास ऑफ प्रोटॉन भी याद होना चाहिए, बच्चे मास ऑफ प्रोटॉन भूल जाते हैं, इसलिए रिक्वेस्ट है, वो 10⁻⁻27 kg होता है, 1.67। अब क्या करोगे, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे तो यहाँ पे एफ ई लिख दो, के Q1 Q2/r²। जब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे तो क्या कर दोगे, Fg, यू कैन से कितना, G m1 m2/r²। अगर आपने इतना कर दिया और दोनों को इक्वेट कर दो या डिवाइड कर दो, Fe/Fg कर दो, निकालना है इसका आंसर, ठीक है बच्चों। अगर आप इतनी सारी वैल्यूज करके निकालेंगे, यू विल गेट 10⁻39 आना चाहिए। चेक करना, खुद ही चेक करना, ठीक है बच्चों। तो ये है 5 क्वेश्चंस इस लेक्चर से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जेई वगैरह के लिए भी और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी। जो सीबीएसई का लेवल है अब थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, आप देख रहे होंगे कि हर साल सीबीएसई का जो पेपर है फिजिक्स का बहुत टफ आने लग गया है, तो इतने लेवल का क्वेश्चन आपको करके रखना है। थैंक यू वेरी मच।